और ये प्रसंग कहता है बोलते समय सावधान रहिए। क्यों? गोली भर जाता है, गोली लगने का घाव भर जाएगा, गोली का घाव नहीं भरत है, हो जीवन में कभी नहीं भरता है। हमेशा याद बना, अमुक ने हमको आज से 20 साल पहले ये बात कही थी। इसलिए बोलते समय सावधान। जब हम बोलते हैं तो केवल हम नहीं बोलते हैं, हमारा संस्कार बोलता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा विचार बोलता है। जब हम बोलते हैं हमारे पूर्वजों का परिचय बोलता है। हम जब बोलते हैं तो हमारी संस्कृति बोलती है। इसलिए बोलते समय सावधान रहिए। राम जी ने कहा, मुनिवर मेरे वन आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। वाल्मीकि जी बोले, कुछ हमको भी सुना दीजिए। राम जी बोले, तात बचन पूर्णिमा तुहित। तीसरा, भाई भरत असरा। चौथा, मुँह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। राम जी बोले, मेरे आने का पहला कारण है पिताजी के वचन की रक्षा करना। तात वचन। देखिए, आपसे निवेदन करूं, ये मैं नहीं कह रहे, मेरे राम जी के सुमुख वचन है। राम जी जब कोप भवन में पहुंचे, कैकेयी जी के पास दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर गिरे हुए थे, निढाल अवस्था में। राम जी गए तो मां कैकेयी से पूछे, मां पिताजी के दुख का कारण क्या है? कैकेयी मैया ने सब बताया। उस समय राम जी जब सुने कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो आते समय राम जी कैकेयी को माता बोले थे। मोहि कहू मां तू तात दुख कारण। और जब राम जी सुने कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी की भाषा बदल गई, संबोधन बदल गया। अब राम जी कैकेयी को जननी बोल दी। राम की जननी कैकेयी नहीं है, राम की जननी कौन है? कौशल्या मैया है। जननी वो जो जन्म दे। लेकिन जब राम जी ने ये सुना कि कैकेयी मैया ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी जननी बोल दी। बोले, मां कैकेयी ने केवल राम को जन्म दिया था, आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है मां, इसलिए आप मेरी जननी हो आज। और राम जी वहां कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। ये सिद्धांत याद रखिएगा आप। राम जी कहते, मां वो सुत, वो पुत्र बड़भागी है। कौन पुत्र? जे पितु मातु बचन अनुराग। चरण अनुरागी राम जी नहीं बोले। ये नहीं बोले कि जो अपने माता पिता के चरणों में प्रेम करता हो बड़भागी है। नहीं, जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता है वो बड़भागी। चरण में प्रेम करना कोई बड़ी बात नहीं है। रात को सोने जाओ, छू के प्रणाम कर लो, सुबह उठो छू के प्रणाम कर लो, अब बात एक भी न मानो। है कितना अच्छा है ना? बात एक भी नहीं माननी है, केवल छू के प्रणाम करिए। वचन में जब अनुराग होगा तो एक एक अक्षर का पालन करना पड़ेगा जीवन में, और ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। राम जी कहते हैं, जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे मां, वो पुत्र बड़भागी है। आगे कहते हैं, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। तनय मातु पितु तोष निहारा। मां जो संतान अपने व्यवहार से, अपने माता पिता को जीवन में संतुष्ट कर दिया,
वो संतान संसार में दुर्लभ है, दुर्लभ है मैया। भगवान को संतुष्ट न करिए, माई बाप को संतुष्ट करिए। जिसके ऊपर माई बाप संतुष्ट नहीं हो पाए, भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे उसको। राम जी कहते हैं, मुनिवर मेरे वन आने का पहला कारण पिताजी के वचन की रक्षा करनी है। तात वचन, और ये सिद्धांत राम जी को कौशल्या मैया ने पकड़ाया है। मां कौशल्या को जब पता चला कि राम जी को वन जाना है तो मां व्याकुल हो गई थी। क्या करूं? ममता कहती है कि पुत्र को मां की गोद में रहना चाहिए, धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मैं कहूं क्या? तब कौशल्या मैया ने कहा, राम, एक संतान के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। पितु आ यसु सब धर्मक। लेकिन मैं कहती हूं, यदि केवल पिताजी ने कहा है तो तुम बन नहीं जाओगे। मैं पिता से बड़ी हूं, मां का अधिकार पिता से ऊपर है। लेकिन राम, यदि कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कहा है तो अवश्य चले जाना। मां की बात मान करके जाओगे तो वो बन ही महल बन जाएगा तुम्हारे लिए। राम जी कहते हैं, मेरे वन आने का पहला कारण पिता के वचन की रक्षा, दूसरा कारण मां का हित।